Hello students, welcome to my channel Digital Students. So today in this lecture, I will explain you introduction of chapter 7 linear correlation. हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपने वो वीडियोस देखी है और अच्छे से कंप्लीट भी किया है. चलो आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर कोरिलेशन. पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन समझाने वाली हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सम्स करने वाले हैं. अब पहला टर्म जो हमें समझना है कोरिलेशन, जिसे हम आर से डिनोटेट करते हैं. तो कोरिलेशन की मीनिंग क्या है, अब हम बढ़ते हैं. साइमल्टेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, पॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दैम. ठीक है, सपोज दो चीज़ें हैं एक्स और वाई. सपोज चाय, किसी कंपनी की चाय है, उसकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट और उस हिसाब से उसकी सेल कितनी हुई. ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक्स लेंगे और जो उसकी सेल है वो वाई लेंगे. तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से सेल में कितना चेंज आता है, तो वो जो रिलेशन दिखाता है उसे बोलते हैं कोरिलेशन. ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं. सपोज दो सब्जेक्ट हैं, किसी स्टूडेंट ने दो सब्जेक्ट में 7 सब्जेक्ट पेपर दिया, हम दो सब्जेक्ट लेके उसके ऊपर स्टडी करते हैं. सपोज उस बच्चे की गुजराती में कितनी आई और स्टैटिस्टिक्स में कितनी आई. और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि मंथली एक्सपेंडिचर और सेविंग जो कि सैलरी में होता है. ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेशनशिप जो फाइंड आउट करते हैं वही है ये हमारा चैप्टर, उसी से ही रिलेटेड है. ये चैप्टर बहुत ही इजी है. आपको इसमें फॉर्मूलाज को अगर याद करना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए. मिनिमम 2 टाइम आपको सारी फॉर्मूलाज लिखनी है और नेक्स्ट वीडियो आए इससे पहले आपको सारी लर्न भी करनी है. एक एक जो उसमें फॉर्मूला आ रही है वो सही बता दी हूँ मैं कि आपको काम आएगी किसी न किसी समय. अगर आपने इस सारी जो इस वीडियो में फॉर्मूलाज मैं आपको कराने वाली हूँ अगर अच्छे से कर ली तो पूरा चैप्टर आपके लिए 50% तो ऐसे ही रेडी हो जाएगा. ठीक है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे और पूरा कंटिन्यू देखने वाले हो. तो कोरिलेशन की मीनिंग समझ में आ गई. अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टर्म है लीनियर कोरिलेशन. अब लीनियर कोरिलेशन की मीनिंग समझते हैं. हर एक जो डेफिनेशन में करा रही हूँ उसको ध्यान से समझना मीनिंग को, क्योंकि 1 मार्क में जब आप लिखोगे तो अच्छे से समझा हुआ होगा तो खुद भी लिख पाओगे. तो चलो, लीनियर कोरिलेशन. देयर आर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल चेंज इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स. The points corresponding to the values of two correlated variables are on nearer to a line. ठीक है, तो लीनियर कोरिलेशन तब बोल सकते हैं जब वो ऑलमोस्ट सेम हो या तो नियरर हो या लाइन के ऊपर हो या नियरर हो. तो आया सी मीनिंग समझ में, बहुत इजी है. अब नेक्स्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. हम तब कह सकते हैं कि पॉजिटिव है जब द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन. मतलब कि जो चेंजेस हुए हैं दोनों में एक्स और वाई में सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वो पॉजिटिव है. अब नेगेटिव कोरिलेशन, द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में होता नेगेटिव और सेम डायरेक्शन में होता पॉजिटिव. नेक्स्ट टर्म है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कोरिलेशन कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं, द न्यूमेरिकल मेजर शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ये न्यूमेरिकल जो है मेजर है जो दिखाता है कितनी स्ट्रेंथ है कोरिलेशन में, जो उनका रिलेशन है उसमें जितनी स्ट्रेंथ है. ओके, नेक्स्ट है. अब देखो हम जो मेथड करने वाले हैं वो है, पहला मेथड जो है स्कैटर डायग्राम. अ सिंपल मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग लीनियर लीनियर कोरिलेशन एंड इट्स टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, जो हमने जो काम पढ़े ना पॉजिटिव और नेगेटिव वो किसमें आ रही है, स्कैटर डायग्राम में. नेक्स्ट मेथड है कार्ल पियर्सन्स मेथड. द बेस्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कोरिलेशन यूजिंग ऑल ऑब्जर्वेशंस.
सब ऑब्जर्वेशन तो यूज़ करते जो आंसर हम अगर निकालते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं, तो कार्ल पियर्सन का जो मेथड है वो बेस्ट है, ऐसा हमको बताया गया है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन्स रेंथ कोरिलेशन मेथड। अब मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड ऑल्सो प्रेफरेबल व्हेन डिप्रेशन इज मोर इन क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, तो ये मेथड तब यूज़ होता है जब डिप्रेशन हो और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो, तब रेंथ डिग्री जो है इस मेथड का यूज़ किया जाता है। द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन नॉट बी proved but under the assumption then it does exist the concept of correlation is studied। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है हमको कि हम कॉज इफेक्ट जो रिलेशन है टू वेरिएबल के बीच में वो प्रूव नहीं कर सकते, पर अजम्पशन जो है डजंट एग्जिस्ट, मतलब अजम्पशन जो है तभी हम दिखा सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन इज स्टडीड, इस तरह से वो स्टडी किया जाता है। R equal to 0 indicates the absence of linear correlation only, but there may be other type of correlation। हमें इसमें क्या बोला है कि R अगर 0 आता है तो इसमें इनके बीच में लीनियर कोरिलेशन नहीं है, बट मे बी अदर टाइप ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो ये थी थियरी हमने इतनी पढ़ी। आपको अगर कोई पे भी डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अब हम पहले तो मेथड देखेंगे, जैसे कि द मीनिंग पर ही मेथड देखेंगे, फिर हम मेथड से फॉर्मूला देखेंगे। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो कोरिलेशन के दो टाइप हैं, लीनियर कोरिलेशन और कम लीनियर कोरिलेशन। अब हमारे कोर्स में लीनियर कोरिलेशन के ही मेथड दिए हुए हैं। अब लीनियर कोरिलेशन के 3 मेथड हैं। फर्स्ट है स्कैटर डायग्राम मेथड, जो मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल होता है। अब हमें बोला है ओनली टाइप ऑफ कोरिलेशन कैन बी नॉन। ठीक है, तो यहाँ से हमें टाइप पता चलता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। कार्ल पियर्सन मेथड बताया गया है कि ये बेस्ट मेथड है टू फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए। अब स्पीयरमैन्स मेथड, अब स्पीयरमैन्स मेथड की जो हमें फार्मूलाज बताई गई है वो मेथड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप ये बातें ध्यान रखना कि तब हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है, इससे आपको जल्दी पता चल जाएगा। अब हम करने वाले हैं कार्ल पियर्सन मेथड की फार्मूला। ठीक है, तो साथ मिलकर पढ़ेंगे। जो फार्मूला मैं पढ़ रही हूँ मेरे सुनने के बाद आप भी बोलो अपने मुंह से। अगर आप ज़्यादा बोलोगे फार्मूलास अपने मुंह से तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू R। अब R की पहली फार्मूला दी है कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y, दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर शॉर्ट में दिखाना है तो ऊपर कोवेरिएंस X, Y और नीचे X Y। और दूसरी भी फार्मूला इधर है, अगर XY देखो, अगर हम ऊपर कोवेरिएंस XY नहीं दिया हुआ तो हमें सिग्मा X माइनस X बार Y माइनस Y बार अपॉन N, जिसे सिग्मा XY माइनस N मल्टीप्लाई X बार मल्टीप्लाई Y बार और N। देखो फार्मूला मुझे सिर्फ बोलते बतानी है, पर लर्न जो करनी है, जो आपको रिमेंबर रखनी है वो आपके हाथ में है। जैसे मैं फार्मूला बोलती जा रही हूँ आपको पीछे बोलना है। अब X फाइंड करने की फार्मूला क्या होती है, X माइनस X बार स्क्वायर अपॉन N और पूरे का रूट। सेम SY में भी ऐसे ही है, Y माइनस Y बार स्क्वायर N और करना है रूट। फिर एक बड़ी फार्मूला सिग्मा X माइनस X बार Y माइनस Y बार डिवाइडेड बाय सिग्मा X माइनस X बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है Y माइनस Y बार का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब जितने भी फार्मूला है, एक भी फार्मूला जो है कहीं भी काम आ सकती है, तो इसलिए आपको हर तरह की फार्मूला याद करनी है, कोई भी फार्मूला को जो है छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है फार्मूला
एन सिग्मा एच वाई माइनस सिग्मा एच सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एच स्क्वायर माइनस सिग्मा एच स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर में दोनों तो अलग अलग हमको रूट बनाना है। और नीचे हमको दी हुई है जो नंबर 4 पे है, राइट। एन सिग्मा यू वी माइनस, देखो ये यू वी वाला मेथड यूज करो या एक्स वाई वो आपके ऊपर है। बहुत सारे बच्चों को यू वी इजी लगता है, बहुत सारे बच्चों को एक्स वाई इजी लगता है। अगर आप कैलकुलेटर चलाने में मास्टर हो, आपको लगता है कि कैलकुलेटर चलाते वक्त आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको एक्स वाई वाला यूज़ करना चाहिए। अगर आपको डर है कि मुझे एक्स वाई में मे भी कहीं पे गलती हो जाए कैलकुलेशन में कैलकुलेटर पे, तो आप यू वी वाला यूज़ करो, ठीक है। मैं हर तरह से आपको कराने वाली हूँ, वो आपके डिपेंड है, आप जो है जो मेथड यूज़ करो। आपको सीखना सब है, राइट। क्योंकि शॉर्ट सम में तो आपको जो फॉर्मूला दी हुई होगी आपको वही यूज़ करके आंसर फाइंड आउट करना होता है। बाकी जो लॉन्ग सम्स आते हैं वो आपके ऊपर है, आप यू वी वाला चाहो तो यू वी वाला करना, वरना एक्स वाई वाला करना। नेक्स्ट है नंबर 5 है आर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और नीचे एन मल्टीप्लाई एस एक्स मल्टीप्लाई एस वाई। देन 6 नंबर में हमको दिया हुआ है आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई एक्स एक्स मल्टीप्लाई एस वाई। अब हमको बताया है कि स्पेशली फॉर शॉर्ट सम्स। देखो हमको यहाँ पे हिंट भी दे रहे हैं, तो हमें ये फॉर्मूला जो है अच्छे से याद करनी है, मतलब कि ये आने ही वाली है। लेकिन ये 6 फार्मूलाज हैं कैलकुलेशन मेथड की। अगर हमको बोला गया कि बेस्ट मेथड है तो आप समझ जाओ कि इसका लॉन्ग सम जो है आने के चांसेस पूरे हैं, तो इसलिए ये जो फार्मूलाज हैं अच्छे से पढ़ लेना। अब हम करेंगे स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, ठीक है। तो उसमें पहली फार्मूला जो है आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एन स्क्वायर माइनस 1। ये तब यूज़ करनी है जब व्हेन दी ऑब्जर्वेशंस आर नॉट रिपीटेड, जब ऑब्जर्वेशन जो दी गई है एक्स की या वाई की रिपीटेड जो है ना हो। अब नेक्स्ट फार्मूला देखिए। नेक्स्ट फार्मूला है 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर माइन प्लस सी एफ, ठीक है। 6 बाहर, फिर मल्टीप्लाई द ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ डिवाइड में करना है एन एन स्क्वायर माइनस 1। अब ये तब यूज़ करेंगे वैन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड, ठीक है। जब सम करेंगे आपको समझ में आ जाता है। ये मेथड भी इजी है, ठीक है। अब डी की मीनिंग क्या है, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, मतलब आर एक्स माइनस आर वाई। अब सी एफ की मीनिंग क्या है, कोरिलेशन, सी की मीनिंग है करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो सी एफ की मीनिंग क्या है, करेक्शन फैक्टर, जहाँ पे इसी फॉर्मूला है सिग्मा एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाय 12। अब एम की मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, ठीक है। तो ये थी स्पेयरमैन्स मेथड की फॉर्मूला। हमने इससे पहले कैलकुलेशन मेथड दी थी। बाकी जो डायग्राम वाला है वो 2.1 में ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले वही मेथड करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी बन जाए तो प्लीज़ आप सारी फार्मूला लर्न करो। इस वीडियो को मिनिमम 2 बार देखो, 2 बार फार्मूलास लिखो भी। आपके फार्मूला लिखने से आपको याद पड़ जाएंगी, बिलीव मी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, जैसे फ्यूचर में हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।